नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सीआरपी टेस्ट। तो सीआरपी टेस्ट का सीआरपी का फुल फॉर्म क्या है और इसके अंदर नॉर्मल रेंज क्या रहती है, वो सारा कुछ आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होली होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है सीआरपी टेस्ट। तो फर्स्ट अपन जानते हैं कि सीआरपी की फुल फॉर्म क्या है, फिर इसकी नॉर्मल रेंज देखेंगे और किस डिजीज में ये रेंज बढ़ के आती है और किस में कम होती है, वो सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सीआरपी है उसकी फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन। एक लीवर द्वारा सीक्रेट होती है एक सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो ही उसकी रेंज देखी जाती है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इन दिस टेस्ट लीवर इन्फ्लामेटरी ब्लड मार्कर। लीवर के अंदर जो इन्फ्लामेटरी ब्लड मार्कर होता है जिसको अपन सीआरपी बोलते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो सीआरपी जांच करवाते हैं ना, तो उसके अंदर जो लीवर का एक मतलब ब्लड सैंपल लेकर लीवर के मार्कर का डायग्नोसिस किया जाता है, जिसे पता चलता है कि इन्फ्लामेशन कितना हुआ है, इन्फ्लामेटरी कितना है, वो है सारा कुछ। तो दिस टेस्ट परफॉर्म लाइक एक्यूट यानी अचानक या क्रोनिक या लॉन्ग टाइम को डिजीज है उसके लिए डायग्नोस्टिक कंडीशन है, इन्फ्लामेशन इंडिकेट करता है। अब इन्फ्लामेशन को अपन पता, इन्फ्लामेशन के जो 5 पॉइंट होते हैं ना, वो अपन को पता है कौन कौन से, वो जानते हैं। तो इन्फ्लामेशन का जो 5 पॉइंट है वो है जैसे रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, विस्कस डिस्चार्ज, है ना। तो पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, विस्कस डिस्चार्ज, है ना। तो ये जो 5 जो साइन होते हैं ना, वो आते हैं इसके अंदर इन्फ्लामेशन के अंदर। और मोस्टली अपन बात करें इसकी, तो ये जो लीवर की है ना, लीवर के द्वारा सीक्रेट सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, उसका अगर लेवल बढ़ गया रहा है तो इसका मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन है, या एक्यूट इन्फ्लामेशन या क्रोनिक इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है, या लॉन्ग टर्म से किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, ये देखो अपन इस इमेज को जूम करके भी देख सकते हो। ये देखो, हाउ मच सीआरपी लेवल इन ब्लड डेंजीरियस। ठीक है, सीआरपी ये देखो लीवर के द्वारा सीक्रेट कर रही है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसको अपन डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं बोल सकते, बट इट इज टेस्ट सो इन्फ्लामेशन अकर। मतलब इसको डायग्नोसिस से नहीं कर सकते, पर इसको इन्फ्लामेशन के लिए मतलब इसको कन्फर्म माना जाता है, इन्फ्लामेशन का पता चल जाता है इन्फ्लामेशन हुआ है नहीं हुआ है। सी रिएक्टिव प्रोटीन बनने का मतलब लीवर के द्वारा जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ना, वो ज्यादा बन रही है, तो जाके जहाँ जाके इन्फ्लेमेशन है ना, वहाँ पे उसकी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो जाके बाइंड अप होती है। तो जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा, इसका मतलब ज्यादा बाइंड अप हो रही है ना, तो वो एक सी रिएक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, तो किस प्रकार है वो देखो, हाउ मच लेवल इन सीआरपी इन द डेंजरियस स्टेट, सी रिएक्टिव प्रोटीन लीवर के द्वारा सीक्रेट हो रही है, सारा दिखा रखा है इसमें ना। तो ये किस में बढ़ के आती है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी जो इम्यून सिस्टम है वो स्वयं के जो सेल्फ टिश्यू उस पर अटैक कर रहा है, ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यून बन रहा है। एम सेल अपने पढ़ा था कि एम एम सेल होती है, वो जाके फिर लिवर पर अटैक करती है ना, ये हार्ट पे। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज में। उसके बाद में सेकंड है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की कंडीशन में भी ये इसका जो सीआरपी का लेवल है वो बढ़ा मिलेगा। एक्सिव कंडीशन जैसे सेप्सिस है, इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में भी अपन सीआरपी है ना वो बढ़ा हुआ है, सीआरपी का लेवल चेक करते हैं। अब इसके टाइप क्या क्या है, तो सीआरपी 2 टाइप से की जाती है। एक होती है जिसको बोलते हैं हाई सेंसिटिविटी सीआरपी, जिसको बोलते हैं HSCRP, HSCRP। तो HSCRP का मतलब क्या है, तो HSCRP एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जो क्रोनिक डिजीज के रूप में अपन HSCRP करते हैं, उसमें अपन HSCRP करते हैं, तो उसमें अपन को पता चल जाता है कि जो हार्ट की जो डिजीज है कार्डियोवैस्कुलर, उसको इंडिकेट किया जाता है इसके अंदर। सेकंड जो टाइप है वो है स्टैंडर्ड सीआरपी। स्टैंडर्ड सीआरपी का मतलब क्या है, जो कि इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन इनको इंडिकेट करता है। तो अपन बोलते हैं ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर करवाते हैं ना, इसकी सीआरपी ले लो, रेड ऑयल में ले लो ना। एक तो जैसे वॉयलेट जो होती है ना, उस टाइप की जो ईडीटी वाइल होते हैं, इथाइलिन डाई टेट्रा एसिटिक जो वाइल होती हैं, जिसके अंदर वो मतलब क्लोट नहीं होता है ना, तो एक तो वो वाइल होती है, एक रेड वाइल आती है।
तो रेड वाइल में अपन डॉक्टर नहीं बोलते क्या, इसकी सीआरपी करवा दो। तो सीआरपी का मतलब वो डॉक्टर क्या करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो सीआरपी का मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन या टेस्ट करवाने के बोल रहे हैं। वो ये देखना चाह रहे हैं कि बॉडी के अंदर बेबी के या अडल्ट के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कितना हुआ है, उसकी रेंज को चेक करने के लिए सीआरपी टेस्ट करवाया या परफॉर्म किया जाता है। ब्लड का सैंपल लेते हैं, ठीक है, वेन से जैसे ब्लड ले लिया, उस वायल में ब्लड डाल दिया और डाल के फिर उसको लैब में भेजा जाता है, फिर उसका सीआरपी किया जाता है ना। तो सीआरपी में पता चल जाता है कि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कितना हुआ है। इसके लिए अगर इसमें एक अडल्ट में एक जांच और भी कराते हैं जिसको बोलते हैं ईएसआर, उसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट हो जाती है, नीचे जम जाती है ना, सेडिमेंट हो जाती है, तो उसकी रेट होती है। ठीक, तो स्टैंडर्ड सीआरपी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के लिए, और जो हाई सेंसिटिविटी वाली वो है हार्ट डिजीज के लिए यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। तो हाई सेंसिटिविटी सीआरपी नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो 5 mg मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है। तो ये मतलब हाई सेंसिटिविटी जो नॉर्मल रेंज है ना वो है लेस देन 5 mg। ठीक है, तो ये तो है एचएस सीआरपी की। और जो स्टैंडर्ड की है वो है नॉर्मल सीआरपी जो 8 से 10 mg लीटर इज हाई लेवल इन्फ्लामेशन। 2 mg पर एल लेवल अगर मिल रहा है इसका मतलब लो रिस्क है हार्ट डिजीज की। हार्ट डिजीज लो रिस्क है अगर 2 से कम है, अगर मोर देन 2 है इसका मतलब हाई रिस्क है हार्ट डिजीज की। ठीक है, तो अगर 2 से ज़्यादा हार्ट डिजीज की हाई रिस्क है, अगर 2 से कम है तो वो लो रिस्क है ना। तो इस प्रकार जैसे साइटोकाइन जो साइटोकाइंस है ना वो रिलीज करती है ना, फेगोसाइटोसिस जो ऑटो ऑटो जो सेल होती है ना ऑटोफेजिक हो जाती है ना, फेगोसाइटोसिस प्रोग्राम सेल की डेथ करवा देती है आगे जाके। सीआरपी फिर कीमोटैक्सिस स्टिमुलेशन जो है ना कीमोटैक्टिक एजेंट है ना वो रिलीज करता है, ये देखो एंटीबॉडी का चिन्ह है ना। इस प्रकार ये सीआरपी हो जाती है। इंटरल्यूकिन 5 इंटरल्यूकिन 6 ऐसे कुछ होता है। तो ये आज अपने टेस्ट पढ़ा कि सीआरपी क्या है। तो सीआरपी के अंदर मोस्टली अपन देख लिवर के द्वारा सीक्रेट एक प्रोटीन है, अगर जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा तो जहाँ पे जैसे इन्फ्लामेशन हुआ है जाके वहाँ वहाँ ये बाइंड अप होगा, और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा इसका मतलब ये इन्फ्लामेशन क्रोनिक लेवल का है या एक्यूट लेवल का इन्फ्लामेशन हो चुका है। एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर सीआरपी का लेवल बढ़ावा मिलेगा। तो सीआरपी में अपन ने एक तो देखा हाई सेंसिटिविटी सीआरपी, एक स्टैंडर्ड सीआरपी, दो पढ़ा अपन ने एचएस सीआरपी और एक स्टैंडर्ड सीआरपी। उसमें नॉर्मल रेंज देखी और सीआरपी फुल फॉर्म देखा, मतलब क्या है वो देखा, सारा कुछ अपन ने जाना सीआरपी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।